फ्लाइट सिंगापुर में लैंड होने वाली थी। सारे यात्रियों ने अपनी अपनी सीट बेल्ट्स बांध ली थी। सारे वेट कर रहे थे कि अब लैंडिंग होने ही वाली है। लेकिन जो कैबिन क्रू था सारा, जितने भी वो सदस्य थे, वो एक बंदे की तरफ टिकटकी लगाकर देख रहे थे, उसके ऊपर निगाह रखे हुए थे, उसकी हर एक्टिविटी के ऊपर वो उसको आप कह लो ना मॉनिटर कर रहे थे। पुलिस को भी उन्होंने पहले से इन्फॉर्म कर रखा था इस यात्री के बारे में, और पुलिस भी पूरी तरीके से रनवे के ऊपर ही तैयार थी कि कब ये यात्री लैंड हो और कब हम आके इसको हथकड़ियाँ लगाएं। कौन था ये यात्री, क्या इसने ऐसा कर दिया था जिसकी वजह से ये सारा मसला जो था अब ब्रेकिंग न्यूज़ बन रहा है। दोस्तों, ये जो घटना है इसकी शुरुआत कुछ घंटे पहले थाईलैंड बैंकॉक में हुई थी, जब आकाश तिवारी नामी 35 साल एक नौजवान अपने 4 दोस्तों के साथ थाईलैंड बैंकॉक में घूमने के लिए गया हुआ था। आकाश तिवारी जो है वो इंडियन ओरिजिन है, लेकिन अपने दोस्तों के साथ, जैसे कि इंडियन लोग अपने थाईलैंड में सिंगापुर में घूमने के लिए जाते हैं, ऐसे ही आकाश तिवारी ने अपने 4 दोस्तों के साथ घूमने का फैसला किया। अब ये बात जो है वो पिछले साल की है, लेकिन इसका जो परिणाम है, इसका जो रिजल्ट है, वो इस साल जून के महीने में, इसी महीने में इसकी सारी जो है आप कह लो कि ब्रेकिंग हुई है इस न्यूज़ की। तो होता क्या है कि आकाश अपने दोस्तों के साथ बैंकॉक से ट्रैवल कर रहा होता है सिंगापुर के लिए। फ़्लाइट होती है सिंगापुर एयरलाइन की, और जैसे आपको पता है कि हमारे बंदे जो ऐसी छुट्टियों के लिए ख़ास तौर पर अपने दोस्तों के लिए घूमने गए हो, तो उनको लगता है जी सारा कुछ जी जो हम कर रहे हैं वो जायज़ है, कोई तमीज़ नहीं, कोई कुछ नहीं है, हम जो करेंगे उसको जस्टिफिकेशन मिलेगी। ऊपर से आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, उनको होता है कि यहाँ से क्लिप लेंगे, यहाँ से फ़ोटो बनाएंगे तो हमारी वाहवाही होगी, सोशल मीडिया के ऊपर हमें लाइक्स मिलेंगे। ऐसे ही जब ये 5 दोस्त, खास तौर पे आकाश तिवारी, जब बोर्ड करते हैं सिंगापुर एयरलाइन में, तो अपने शिशोरपन को वो रोक नहीं पाए। इन्होंने वहाँ पर एक जो एयर होस्टेस थी, आपको पता ही है कि जो एयर होस्टेस होती हैं वो आपसे कितनी इज्जत से बोलती हैं, कितने आपका ख्याल रखने की कोशिश करती, क्योंकि उनकी जॉब होती है। तो आकाश तिवारी और उसके दोस्तों ने उस एक क्रू के ऊपर निगाह गड़ा ली कि चलो जी अब इसके साथ हम अपना छेड़खानी करेंगे, इसके साथ इसको कमेंट पास करेंगे। जैसे ही आपको पता है इन लोगों की मेंटालिटी होती है कि चलो यार एयर होस्टेस है, इसने हमें क्या कहना, वो तो हमारी नौकर है, वो क्या हमें कह सकती है, उसकी तो जॉब है। तो आकाश तिवारी ने अपने दोस्तों के साथ उसके ऊपर फब्तियाँ कसनी शुरू कर दी प्लेन के अंदर ही। कभी उसको ये कह रहे हैं, कभी उसको कह रहे पानी ला के दे, कभी उसको कह रहे हैं ये तुम्हारी ड्रेस बड़ी अच्छी है। पूरा अपना जो आप कह सकते हैं ना आशिकी झाड़नी शुरू कर दी आकाश तिवारी ने। और इसके साथ साथ जो 4 दोस्त थे वो हंस रहे थे रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, इसको और ज़्यादा हल्लाशेरी दे रहे थे कि बड़ा तू ना बॉर्डर के ऊपर दुश्मन के दांत खट्टे कर रहा, और ज़्यादा कर। आकाश और ज़्यादा मच्छर गया, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं कि आकाश तिवारी पूरा पूतर गया, मच्छर गया प्लेन के अंदर। ये जहाँ पर भी वो क्रू मेंबर जाए, कभी उसको इशारे करे, कभी कुछ करे। उस क्रू मेंबर ने क्या किया, क्योंकि वो ट्रेंड होते हैं इन जैसे शिशोरों के साथ डील करने के लिए, तो उसने जाके अपने जो सीनियर थे वहाँ पर, जो भी कैबिन क्रू होगी, उसको बता दिया कि ऐसे ऐसे इस रो के अंदर 4-5 दोस्त हैं, उनमें से ये वाला दोस्त मुझे तंग परेशान कर रहा है। तो कैबिन क्रू वाली जो हेड थी उसने क्या करा कि उस लड़की को, उस कैबिन क्रू को दूसरी साइड पर भेज दिया। आपको पता प्लेन काफ़ी बड़ा होता है, उसको दूसरे आप कह लो ना हिस्से में भेज दिया प्लेन के, कि चलो तुम इधर अपनी ड्यूटी कर लो, इनके मुंह मत लगो, चलो कोई नहीं। ये बंदों ने जब देखा, खास तौर पे आकाश ने देखा, तो वो और ज़्यादा पूतर गया, मच्छर गया। और इसने क्या किया कि जहाँ पर वो लड़की गई थी क्रू मेंबर, उधर ये इसने जाना शुरू कर दिया, कभी उधर चक्कर लगाए। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों, मैं रिपोर्टली बता रहा हूँ, मैं अपने आप से नहीं बता रहा, ये जहाँ पर गैलरी पर वो खड़ी थी कैबिन क्रू दूसरों को सर्व कर रही थी, ये बंदा बिल्कुल उसके साथ आप कह लो ना जुड़ के खड़ा हो गया, मस्ती पूरा अपना वही मछरा हुआ बंदा। उसने इसको कहा भी भाई तुम पहले से इतनी बदतमीजी कर रहे हो तो इसको प्लीज़ रोक दो, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे। आकाश कहाँ मानने वाला, पहली बार प्लेन में आए हैं, वो भी सिंगापुर थाईलैंड घूम रहे हैं। आकाश कह रहा जी ये प्लेन का मालिक ही मैं। उसने पूरा अपने आप को समझ लिया कि मैं कुछ होता वाला। एक तो यार बॉलीवुड ने भी बड़ा ना बेड़ा गर्क किया लोगों का, उनको भी ये लगता कि पता नहीं ये स्टाइल या एक्शन में मारूंगा तो मुझे पता नहीं लोग क्या अच्छा समझेंगे। ये नहीं
पता कि ऐसे कामों को ज़्यादातर जो समझदार लोग हैं वो बेवकूफ़ी कहते हैं। अब वो लड़की के जो कैबिन क्रू थी उसकी आप कह लो ना कंट्रोल से चीज़ें बाहर हो गई। उसने जाके अपनी वही हेड को बता दिया जाके, जो जहाँ सुपीरियर जो थी, कि ऐसे वो बंदा अब गैली में भी आके मेरा पीछा कर रहा है। उसने फिर सारी इनकी जो बदतमीजी थी वो कैबिन क्रू की जो हेड थी उसको बता दी, जिसमें से था कि जब ये खाना देने के लिए जा रही थी तो कभी ये कह रहे थे ये वाली चीज़ नहीं है, कभी उसको बात बात पर हाथ लगा रहे हैं। तो जब फिर कैबिन क्रू की जो हेड थी उसने ये सारा कुछ सुन लिया, उसने कहा जी ठीक है, अब ऐसे करो, आप चुप करके इधर साइड पर बैठ जाओ, अब मेरे पे छोड़ दो। कैबिन क्रू की जो हेड थी वो स्ट्रेट गई है कॉकपिट के अंदर, कैप्टन को बताया उसने कि ऐसे ऐसे हमारे क्रू को एक बंदा लगातार हरास कर रहा है, लगातार उसको परेशान कर रहा है। तो पायलट ने भी समझदारी से काम लिया, उसने तुरंत जो था रिपोर्ट कर दी नीचे कंट्रोल टावर को कि ऐसे ऐसे एक बंदे के ऊपर हमने केस रजिस्टर करवाना है। तो पुलिस जाके वहाँ पर तैयार खड़ी होगी, इधर लैंडिंग होने वाली थी। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी मेंशन कर दूं कि ये नहीं कि वो बंदे जो 4 साथ थे उन्होंने कोई समझा दिया हो कि चल यार तू ना कर ऐसा ऐसा, वो कह रहे हैं कि वो ज़्यादा इसको हल्लाशेरी दे रहे थे। अब प्लेन नीचे लैंड जब हुआ, सारा कुछ नॉर्मल, आकाश तिवारी को ये था चलो यार मस्ती मार ली, अब चलो अपना उतरेंगे तो इधर सिंगापुर में भी आके लड़कियों को ऐसे तंग परेशान मैं करूँगा। लेकिन आकाश तिवारी की ये सबसे बड़ी भूल थी, जो आगे होने वाला था आकाश तिवारी ने, वो मुझे लगता कि पूरी जिंदगी तक ये याद करेगा, ये सिंगापुर वाली फ्लाइट को। आगे जाने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, क्योंकि बहुत तादाद में ऐसे लोग हैं जो देखते रेगुलर हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। तो इधर जब प्लेन लैंड हुआ तो उन्होंने आते ही जो वहाँ की सिक्योरिटी वाले थे या पुलिस वाले थे, उन्होंने आकाश तिवारी को हथकड़ियाँ लगा ली और कह रहे आओ बेटा तुम्हें ऐसा ऐसा खाना खिलाएंगे ना एयर होस्टें, वहाँ पर जो 7-7 फीट की एयर होस्टें हैं हमारे उधर जेल के अंदर, तो तुम भी कहोगे कि कौन सी एयरलाइन में यार हमने आके सफ़र किया, तेरे को बताएंगे बेटा चलो। आकाश तिवारी को वो लेके चले गए। हालांकि जो 4 दोस्त थे उनको भी वहाँ पर रोका गया, लेकिन उनके ऊपर ऑब्वियसली कोई केस नहीं डाला गया, क्योंकि मेन बदतमीजी जो था वो आकाश ही कर रहा था उनके साथ। अब इसको वहाँ पर जाके तो जो भी उनकी फॉर्मेलिटी वगैरह करनी थी सारा कुछ किया। आकाश के ऊपर जो भी एयर होस्टेस ने इल्ज़ाम लगाए थे या जो भी इसने हरकतें की थी उसको वहाँ पर पुलिस ने केस बना के जज के सामने पेश किया। और दोस्तों यहाँ पर जज को भी दाद देनी पड़ेगी, उसने भी इसको कोई वार्निंग नहीं दी, कोई इसको ये नहीं कहा कि चलो यार कोई नहीं तुम्हारा पहली बार ऐसा किया तो चलो कोई बात नहीं। जज ने इसको 6 महीने की सिंगापुर में कैद सुना दी आकाश तिवारी को। हालांकि मैं बार बार कहना कि दूसरे लोग जो 4 जाने इसके साथ थे वो लकी बच गए, नहीं तो उनको भी रगड़ना चाहिए था एक्चुअली। इसको 6 महीने की इसको सजा सुनाई और साथ ही साथ इसके ऊपर आप कह लो ना फाइनेंशियल जुर्माना भी इसके ऊपर लगा दिया, जिसमें था $1000 के आसपास इसके ऊपर कॉम्पनसेट करने का भी इसके ऊपर अदालत ने हुक्म दे दिया कि आपने 1000 इस एयर होस्टेस को भी देना है। अब आकाश तिवारी जो था जेल में बैठा हुआ यही सोच रहा था कि काश कहीं मैं ये जो कह रहे ना शिशोरपना था अब प्लेन में ना करता, तो एक तो मुझे 6 महीने की कैद ना होती, ऊपर से $1000 ना देना पड़ता। क्या फ़ायदा मिला? ये मेरी स्टोरी पिक करने का दोस्तों ये कारण पता क्या था, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं काफ़ी एयर ट्रैवल करता हूं, आप लोग भी काफ़ी एयर ट्रैवल करते होंगे, और मैंने खुद नोटिस किया है कि ख़ास तौर पे अपने कुछ देसी लोग ऐसे हैं जब भी वो प्लेन में यात्रा करते तो वो ये समझते हैं कि जो एयर होस्टेस या वहाँ का स्टाफ होता है जहाज के अंदर वो हमारा पर्सनल सर्वेंट है, हमारे नौकर हैं, क्योंकि हमने टिकट ली है। इन बदतमीजों को इतना नहीं पता कि वो तुमसे 10-10 गुना ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, ज़्यादा उनको स्किल है उनके पास, ज़्यादा उनके पास तुम्हारे से ज़्यादा दिमाग है इस जॉब को लेने के लिए, और तुम उनका समझ रहे हो कि पता नहीं वो प्लेटें उठा रही हैं या हमें पानी का गिलास दे रही हैं तो हमारी नौकरी हो गई हैं। पता नहीं क्यों इन लोगों की सोच। और अभी इसी टाइम तक भी आप कह लें 2026 में भी ऐसे काफ़ी वाक़या हुए हैं जिनमें से हमारे कुछ लोगों ने एयर होस्टेस के साथ बदतमीजी की, और ये बड़ा उसको लाइटली लेते हैं इस केस को, करे इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब देख लो
आकाश तिवारी को 6 महीने की कैद हुई है भाई, रिकॉर्ड बन गया है। आगे से कभी भी फ्लाई करेगा तो इसका रिकॉर्ड बोलेगा कि ये बंदा बदतमीजी करता है एयर होस्टेस के साथ। क्या फायदा मिला? और वो आकाश तो था बदतमीज, उसके दोस्त देखो जिन्होंने इतना भी नहीं सोचा, और दिमाग तुम्हारा खराब है, उसको रोको, उसको बोलो कि यार तुम क्या छिछोरपन कर रहे हो, तुम घूमने के लिए आए हो कि जहाज के अंदर ऐसे स्टाफ को आप कह रहे हो करने के लिए आए बदतमीजी? उन्होंने भी नहीं रोका, और ये उसमें दर्ज किया गया है कंप्लेंट के अंदर कि वो चारों और इसको कर रहे थे, चल चलो और कर, पता नहीं क्या ये काम कर रहा था। तो ये स्टोरी दोस्तों बड़ी वायरल हो रही थी कि आपको पता ही है कि मैं स्टोरीज ऐसी लेके आता हूँ जिसमें कुछ सीख सकें हम, या दूसरे लोग जब देखें ये, जब वो अभी मान लो इसी कहानी के चलते हुए अगर वो ट्रैवल करें तो वो 10 बार सोचें कभी भी एयर होस्टेस के साथ बदतमीजी करने से पहले कि यार नहीं, ये उनकी जॉब है, ये हमसे कोई कम नहीं है, या जो मर्जी हम इनको हाथ लगा लो, कुछ कर लो तो मैं बच के निकल जाऊंगा, ऐसा नहीं है। आप इस वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करना और मुझे कमेंट्स में जरूर अपनी राय देना कि क्या ये जो सज़ा मिली है, क्या ये नफ पनिशमेंट है कि यहाँ कुछ और सख्ती करनी चाहिए थी। आपको पता, मैं आपके पर्सनली कमेंट को पढ़ के आपको रिप्लाई करता हूँ हर एक को, तो आप जरूर कमेंट करना। अब मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूंगा एक और ब्रांड न्यू केस में, तब तक लिया यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।